एवरीवन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12th का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज किसके बारे में। आज हमें पढ़ना है मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आसानी से समझना है, बड़े प्यार से सभी को समझ में आ जाएंगी बातें। अच्छा, तो देखिए जी, मैट्रिक्स होती क्या है। जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख रही है स्टार्टिंग में, वो लिख रहा है कि भाई ये क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर एरी होती है। इट इज़ ए रेक्टेंगुलर एरी। एरी का मतलब यहाँ पर होता है किससे, अरेंजमेंट शब्द जो होता है उसका मतलब है कि चीज़ों को किस तरह हम यहाँ पर अरेंज करते हैं। ठीक है, ऑफ नंबर्स, यहाँ पर किसको अरेंज किया जाता है, एक रेक्टेंगुलर एरी होती है जिसमें नंबर्स को क्या करते हैं हम, यानी कि अरेंज करते हैं। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब वो नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, या फिर कोई फंक्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है, द नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट। उनको क्या बोले जाता है, एलिमेंट बोले जाता है, जो यानी कि मैट्रिक्स के अंदर डाले जाते हैं या लिखे जाते हैं, सॉरी। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिख रहा है 1 लिख रहा है, 2 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 4 5 6 7 8 9 ये लिख रहे हैं। इन्हीं सभी एलिमेंटों को, सॉरी इन्हीं सभी को क्या बोला जाता है, इन सभी को बोला जाता है एलिमेंट्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, एलिमेंट, या फिर इनको बोला जाता है एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, कि किस में, मैट्रिक्स में किस किस की एंट्री की गई है। ठीक है, तो एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बोल देते हैं, और साथ में से इन सबको एलिमेंट भी बोला जाता है। मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा किससे, कैपिटल लेटर से। किससे, यानी कि वो किया जाता है कैपिटल लेटर से। ठीक है, हमेशा। जैसे यहाँ देखिए मैंने इस मैट्रिक्स को नोट करा है किस से लेटर से, यानी कि नोट करा है कैपिटल ए से। ठीक, अच्छा अब आगे पढ़ते हैं, जिसमें हमने बताया भी, मैंने आपको यहाँ पे लिख रहा होगा, यहाँ पे एक कुछ शब्द दिख रहे होंगे आपको। ये शब्द पहले इनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। रो क्या होती है, जो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो ये हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, इस तरह की जो लाइन होती हैं, इन्हीं लाइनों को बोला जाता है क्या, रोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी रहा है कि हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रो। ठीक है, जैसे 1 2 3 वाली ये लाइन है, तो इस लाइन को बोला जाता है रो फर्स्ट। इससे नीचे वाली लाइन है 4 5 6 वाली, इसको बोला जाता है सेकंड रो। इससे नीचे वाला अगर कोई है तो उसको बोला जाएगा थर्ड रो। अगर उससे भी नीचे कोई है तो उसको बोला जाएगा फोर्थ रो। इस तरह चलते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बेसिकली कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उन्हीं को क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है। सेकंड बात कि इसमें अब आपको देख रहे होंगे कुछ लाइन ऐसे ही में, जैसे 1 4 7, अगर मैं इन लाइनों को इस तरह करता हूँ तो ये लाइन, इन लाइनों को बोला जाता है वर्टिकल लाइन। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन होती है ना, उनको बोला जाता है कॉलम। क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिख रहा है कि वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड कॉलम। तो जो वर्टिकल लाइन होती है उनको क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। साथ में ये एग्जांपल हो गए, एक सेकंड एग्जांपल दे रखा है, उसमें क्या है कि भाई आप देखोगे बी, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कैपिटल लेटर से नोट करना है, क्योंकि मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। सेकंड बात क्या है कि इसमें देखिए 1 2 3 फर्स्ट रो होगी, 4 5 6 सेकंड रो होगी, लेकिन कॉलम कितने हैं इसमें, कॉलम आप देखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट कॉलम C1, ये सेकंड कॉलम C2, ये थर्ड कॉलम C3। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है वो कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने कॉलम होंगे, 3। लेकिन यहाँ पर जो हॉरिजेंटल लाइन है वो कितनी है, 2, तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी रो होंगी, वो रो होंगी 2। ठीक है जी, अच्छा अब चलिए आगे चलते हैं। अच्छा अब हम पढ़ते हैं जी किसके बारे में, अब हमें पढ़ना है मैट्रिक्स यानी कि ऑर्डर के बारे में, कि ऑर्डर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स के। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर लिख रहा है ऑर्डर। ठीक है, जिसमें अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। जो नंबर ऑफ रो होती हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, उन्हीं दोनों का जो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और इसी चीज़ को, वो चीज़ क्या बन जाती है, वो चीज़ बन जाती है हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बन जाता है। अब देखिए कैसे बनता है। एक बात ध्यान रखना बेटा कि नंबर ऑफ रो को मैं शो कर रहा हूँ किससे, यहाँ पर m से, और नंबर ऑफ कॉलम को शो कर रहा हूँ मैं यहाँ पर किससे, n से। ये बेसिकली कोई यानी कि परफेक्ट नहीं होता कि भाई रो को m से नोट करते हैं या कॉलम को n से नोट करते हैं। आप किसी भी यानी सिंबल से नोट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमारे NCERT में रो को m से और कॉलम को
एन से नोट किया गया है, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पर, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 7 4 5 6 8, जो इसमें ये नंबर यानी कि एलिमेंट लिखे हुए हैं। अच्छा आप बच्चे गिनोगे कि इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप देखोगे तो इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक तो ये 1, एक ये लाइन, तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें 2, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें रो कितनी है, रो है इसमें 2, तो एम की वैल्यू कितनी हुई, तो एम की वैल्यू हमारे पास होगी यहाँ पर 2 होगी, ठीक है। कितनी हो गई 2। अच्छा उसके बाद आप देखोगे कि भाई यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 2, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 2। और यहाँ पर आप देखोगे भाई कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3 C4, तो कॉलम कितने हैं 4, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हुई 4। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, वो ऑर्डर है हमारे पास 2 × 4 का, जहाँ पर ये कितनी, ये क्या है हमारी रो और ये क्या है हमारे कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितनी है इस मैट्रिक्स में 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने इस मैट्रिक्स में 4 हैं, ठीक है जी। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट रह जाता है तो मेरा नंबर सभी के पास है, आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा या डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप यानी कि जो बच्चे नए हैं वो अपना यानी कि कोई भी डाउट है वो उस नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट मेरी व्हाट्सएप पे, ठीक है जी। अच्छा देखिए आगे क्या है, आगे फिर हमारे पास है यहाँ पर, हाँ जी बेटा देखिए कि अभी तक हमने पढ़ा था किसके बारे में भाई, कि ये यानी कि यहाँ पर हमारे पास रो कितनी है कॉलम कितने हैं, ठीक है। अब आपको एक बात देखनी है कि जो ऑर्डर हमेशा लिखा जाता है ना, वो लिखा जाता है हमेशा मैट्रिक्स के इस कॉर्नर पर, यानी कि 2 × 4 इस तरह उसको नोट किया जाता है और यहाँ पर वो लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा अब एक बात और देखिए, आपको एक चीज़ और नजर आ गई, यदि मैं इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ, जो मेरे पास ऑर्डर है यदि मैं उसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। और आप देखोगे कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो भी कितने हैं 8, कितने हैं 8। देखिए 1 2 3 7 4 5 6 8, ये जो एलिमेंट हैं इन सभी को यदि आप काउंट करोगे तो ये काउंटिंग में कितने हैं 8 हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, कि जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो इक्वल होता है कि उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उस चीज़ के इक्वल होता है, ठीक है जी। आशा करता हूँ आप यानी कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा हमारे पास है क्या, रिप्रेजेंट ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट, क्या है रिप्रेजेंट ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें देखिए रिप्रेजेंट ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट में ये पढ़ना है कि भाई जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट फिल किए जाते हैं उनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे भाई जो भी मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होगा वो उसको यानी किस तरह फिल करेंगे हम A11। अब इस A11 का मतलब क्या है, इस A11 को समझिए, ये A11 हमको ये बताता है कि ये जो एलिमेंट है ना इसमें जो फर्स्ट वाला यानी कि 1 है, जो फर्स्ट वाला क्या है 1, ये वाला, ये हमें बताता है कि कौन सी रो में प्रेजेंट है फर्स्ट रो में, और जो सेकंड 1 है, जो सेकंड वाला नंबर है वो हमें बताता है कि कौन से कॉलम में प्रेजेंट है फर्स्ट कॉलम में। तो इसका मतलब जो ये 1 1 वाला एलिमेंट है ये कौन सी मैट्रिक्स में यानी कि उसमें कौन सी रो और कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, ये उसकी पोजीशन को बताता है। तो आपने देखा यहाँ पर लिख रहा है दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट, दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये किस में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। इसी तरह यदि आप सेकंड वाले एलिमेंट को देखोगे तो सेकंड वाला एलिमेंट यानी कि कौन सी किस रो में है, फर्स्ट रो में, लेकिन कॉलम कौन सा है इसका, सेकंड कॉलम में आप देखोगे सेकंड वर्टिकल लाइन में है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट फिल किए जाते हैं वो यानी कि किस आधार पर होते हैं, वो उनकी पोजीशन के आधार पर होते हैं कि वो किस रो और किस कॉलम में प्रेजेंट हैं, ठीक है जी। अच्छा उसमें ध्यान रखना है जो पहला एलिमेंट यानी कि नंबर होगा वो रो को बताएगा, जो सेकंड नंबर होगा वो कॉलम को बताएगा, ठीक है। अच्छा
इसी तरह आप यानी कि इन सभी एलिमेंटों की पोजीशन बता सकते हो। ठीक है, यदि मैं पूछता हूँ भाई बताओ कि A33 किस रो और किस कॉलम में है, तो आपका आंसर क्या होगा? जो भी आपका आंसर हो वो मुझे मेरा यानी कि कमेंट सेक्शन में करके बताएं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए आगे हमारे पास क्या है। देखिए जी, अब है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है? हाँ जी, देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है। अब यहाँ पर ये बता गया है कि भाई जो एलिमेंट यहाँ पर फिल किए जाते हैं उन एलिमेंटों को किस तरह फिल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई ये A11 हो गया, इसी तरह A12 हो जाएगा, इसी तरह A13 हो जाएगा, इसी तरह A14 हो जाएगा, A11 A12 A3 A13, इसी तरह ये कहाँ तक जा सकता है? A1n तक। बेटा आपने देखा होगा फर्स्ट रो ये कौन सी है? फर्स्ट रो है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो सभी का क्या होगा? कांस्टेंट होगा, सेम होगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर किसकी पोजीशन चेंज होगी? कॉलम की। ये फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकंड कॉलम में है, ये थर्ड कॉलम में है, इसी तरह अप टू सोनी चलेगा तो ये कौन सा कॉलम आएगा? nth कॉलम आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो रही बात किसकी? रो की, कि जब रो का यानी कि रो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। लेकिन इसी तरह हम क्या कह सकते हैं कि इसी तरह भी क्या है? कॉलम भी तो कांस्टेंट हो सकते हैं। कैसे? यदि देखिए मैं बात करता हूँ ऊपर से नीचे जाने की, इस तरह वर्टिकल लाइन में, तो वर्टिकल लाइन में आप देखोगे भाई कौन सा नंबर चेंज हो रहा है? फर्स्ट वाले नंबर चेंज हो रहे हैं? नहीं हो रहे। सेकंड वाले नंबर तो क्या है? सेम चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ रो होती है वो क्या होती है? वो चेंज होती है। ये फर्स्ट रो में है, ये सेकंड रो में है, ये थर्ड रो में है, और ये कौन सी में आ जाएगा? ये mth रो या फिर nth, जो भी यानी कि यहाँ पे लिखा गया है mth कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर चलता रहेगा। सॉरी, mth रो आ जाएगी, ये कॉलम नहीं रो आएगी। ठीक है, अब आप देखोगे इसी तरह ये यानी कि क्या है? इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है मैट्रिक्स का। और m इंटू एन यहाँ पर किस चीज़ को बताता है? ये बताता है यहाँ पर ऑर्डर को। किसको बताता है? ऑर्डर को, कि भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो एक सिंपल सी बात मैं कहूँ तो मैं मैट्रिक्स को किस तरह दर्शा सकता हूँ? मैट्रिक्स को मैं दर्शा सकता हूँ इस तरह। A इक्वल कोई मैट्रिक्स है AIJ। ठीक है, AIJ जो यहाँ पर आई है वो किस चीज़ को शो कर रहा है? वो शो करता है ith रो, कि कौन सी रो है, कि कोई एलिमेंट है वो कौन सी रो में है। और जो jth है यानी कि जो j है वो किसकी पोजीशन को बताता है? वो पोजीशन बताता है किसकी? कॉलम की। किसको बताता है? कॉलम की। और m इंटू एन क्या है? एक ऑर्डर है, ऑर्डर बताता है मैट्रिक्स का। तो किसी भी मैट्रिक्स को मैं किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? किसी भी मैट्रिक्स को यदि मैं सिंपल रिप्रेजेंट करूँ, उसका रिप्रेजेंटेशन करूँ, तो वो किस तरह कर सकता हूँ? मैं इस तरह उसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। ठीक है, कि AIJ यहाँ पर आई किसको बताएगा? रो को बता रहा हूँ, और जो जे है वो किसको बताएगा? कॉलम को बताएगा। ठीक है जी, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ना है हमें कि भाई जो मैट्रिक्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो जिसमें जब पहला टाइप जो आता है वो आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ कितनी नंबर ऑफ रो होंगी? सिर्फ और सिर्फ वन नंबर ऑफ रो होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या है? एक ही इसमें रो है। कॉलम अलग अलग हो सकते हैं, कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो रो है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी? वन। तो इस तरह इस मैट्रिक्स का जो यानी कि वो होगा ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 1 into 3, क्योंकि यहाँ पर रो कितनी है? वन है, लेकिन कॉलम कितने हैं? 3। ठीक है, अच्छा उसी तरह मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया। ये मेरे पास कोई सेकंड एग्जांपल है जिसमें आप देखोगे भाई कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं। लेकिन हमें देखना है, हम बात कर रहे हैं रो मैट्रिक्स की, तो हम देखते हैं उसके लिए इसमें कितनी रो हैं? 1 रो है, और कॉलम कितने हैं? 2। तो इस तरह इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 into 2। ठीक है जी, अच्छा चलिए आगे। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स होती है। कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होती है? वो होती है कि मैट्रिक्स विच हैव कंटेन ओनली वन कॉलम। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम होंगे? एक ही कॉलम हो। ठीक है, तो आप देखोगे मैंने एक मैट्रिक्स ली, एग्जांपल लिया, जिसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, और रो कितनी है? 2। तो यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना जाएगा? 2 into 1।
इसी तरह मैंने एक सेकंड एग्जांपल लिया जिसमें आप देखोगे भाई कॉलम वर्टिकल लाइन कितनी है 1 है, तो इसका मतलब इसमें कितने कॉलम है 1। लेकिन इसमें आप देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1 2 और 3, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 3 × 1। ठीक है, ये पहला वाला रो को बता रहा है, सेकंड वाला कॉलम को, और एक ही कॉलम होना चाहिए हमारी कॉलम मैट्रिक्स के लिए। ठीक है जी। अच्छा चलिए आगे। आगे हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए जी, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो इक्वल, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप देखोगे इस वाली मैट्रिक्स में कितनी रो हैं 2, कितनी रो हैं 2, और कॉलम भी कितने हैं 2। ठीक है जी, रो कितनी हैं 2 और कॉलम भी कितने हैं 2। इसी तरह आप इस वाली मैट्रिक्स को देखोगे, इसमें कितनी नंबर ऑफ रो हैं 3 और कॉलम भी कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर क्या है, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो इस मैट्रिक्स को बोला जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ केसेस होते हैं भाई। ठीक है, और या फिर आप कह सकते हो कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना, अब एक बात बताओ कि भाई यहाँ पर नंबर ऑफ रो इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम के, तो अब मैं एक बात कह सकता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को सीधा सिंपल मैं एम से भी नोट कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एम से भी नोट कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जब एम इक्वल होता है एन के, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रो ये नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, तो जब मैं इसको लिख सकता हूँ एम इंटू एम, नहीं लिख रहा, ध्यान रखना है कभी आप एम स्क्वायर लिख रहे हो इसे, हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं बच्चे, हम यहाँ पे बताते हैं कि भाई ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। तो सिंपल सिंपल मैं कह सकता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को सिंपल में रो या कॉलम, एक ही रो या एक ही कॉलम से दर्शा सकता हूँ। यदि मैं किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख रहा हूँ, इसका ऑर्डर कितना है 1 है। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई, मैंने कह दिया भाई मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 1, तो इसका मतलब क्या है उस मैट्रिक्स में 1 रो है 1 ही क्या है कॉलम। यदि मैं कहता हूँ भाई कोई मैट्रिक्स है मेरे पास जिसका यानी कि ऑर्डर कितना है 2 है, तो इसका मतलब वो एक ऐसी मैट्रिक्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम के, और वास्तव में रियलिटी में उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 2 × 2 का होगा। ठीक है, अच्छा चलिए आगे। आगे हमारे पास है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ केसेस होते हैं। ठीक है, वो क्या है, उनमें जो पहला केस होता है वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, आपको ध्यान रखना है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो वहाँ पर जो ये यानी कि डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं जिनको डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है 1 2 4, इनको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि डायगोनल की पोजीशन पर क्या होते हैं फिक्स होते हैं। अच्छा, बाकी देखिए एक ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट 1 2 4 इन बाकी को, इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी क्या है 0। तो ध्यान रखना है कि ए मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे 0, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे वहाँ पर कोई ना कोई नंबर होगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे कितने होंगे 0 होंगे। ठीक है, अच्छा ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है, हम कैसी मैट्रिक्स बोलते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल। और बेटा एक बात और कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना उनके आप यदि देखोगे वैसे 1 है भाई, तो 1 कौन से यानी कि पोजीशन पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका मतलब क्या है इसके आई इक्वल है किसके जे के, तो इसका मतलब क्या है आई इक्वल होता है जे के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर ये बात बोली लिखी गई है कि भाई जो 1 है, जो हमारे पास 1 है वो 1 यानी कि कौन सी पोजीशन पर है A11 वाली पोजीशन पर, 2 कौन सी पोजीशन पर A22 वाली पोजीशन पर है। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट यानी डायगोनल मैट्रिक्स को सीधे सिंपल में इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है 0, कॉमा लगाकर, ध्यान रखना है कॉमा लगाकर। एक खलौती ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें हम कॉलम कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हमने कॉमा का इस्तेमाल करा है उसके एलिमेंट लिखेंगे तो इसका मतलब वो एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। और एक बात और ध्यान रखनी है कि हम केसेस पढ़ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से, तो इसका मतलब क्या है जो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जा सकता है। ठीक है, अच्छा क्योंकि इसके नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है भाई वो है हमारे पास अगला स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है अगला हमारे पास। ठीक है, अच्छा स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स।
अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स में जो हमारे ये इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, ए मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। इसमें भी ध्यान रखना है नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो, एंड डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल एंड नॉन जीरो। और जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे और साथ में नॉन जीरो होंगे। नॉन जीरो का मतलब वो जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। अब बेटा अभी ध्यान रखना है, कभी आप इसे यानी कि समझो कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ यानी बातें। देखो, एक बात जो हमने डायगोनल मैट्रिक्स में देखी थी वो ये देखी थी कि उसके डायगोनल पे जो एलिमेंट थे ना, वो डायगोनल के एलिमेंट क्या थे, वो डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। बेटा इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ में नॉन जीरो, नॉन जीरो तो होनी ही है वो, ठीक है। आप इस मैट्रिक्स को भी देख सकते हो कि यहाँ पर भी डायगोनल के एलिमेंट क्या हैं, इक्वल हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में ये बात होती है कि जो उसके डायगोनल के एलिमेंट हैं यदि वो इक्वल हैं और साथ में नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, ज़ीरो, तो वो एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी। लेकिन साथ ही साथ में एक बात ध्यान रखना है कि स्केलर मैट्रिक्स को मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि डायगोनल पर कोई ना कोई एलिमेंट होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो। तो ये बात तो ये मैट्रिक्स भी फुलफिल करती है इस डेफिनेशन को, तो ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो स्केलर मैट्रिक्स होती है उसको एक डायगोनल मैट्रिक्स बोला जा सकता है, लेकिन एक डायगोनल मैट्रिक्स को एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता, वो इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि जो स्केलर मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट इक्वल होते हैं, और भाई डायगोनल मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि वो जो डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल हों, ठीक है। और एक बात ध्यान रखनी है कि ये भी किसका टाइप पढ़ रहे हैं हम, ये भी है स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इट इज़ ए आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स है और साथ में ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है अगला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, यानी सेम होंगे यहाँ पर भी, और आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिट यानी कि वन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर भी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो, और साथ में जो डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे ना वो इक्वल नहीं कहेंगे, अब की बार यहाँ पर उनको बोलेंगे वो सभी क्या होंगे, वन, ठीक है। क्या होंगे, वन। डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो कितने होने चाहिए, वहाँ पर जो वो डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट हो वो सारे क्या होने चाहिए, वन वन होनी चाहिए, ठीक है। तो वन वन है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोला जाता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो, क्या मैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक यानी कि स्केलर मैट्रिक्स बोल सकता हूँ, हाँ जी बोल सकता हूँ आराम से। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर जो डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या है, इक्वल हैं, और साथ में नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है, जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको हम ये बात ध्यान रखनी है, उसको हम एक तो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, साथ में स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात रखनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स बोला जा सकता है, स्केलर मैट्रिक्स बोला जा सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जा सकता है, साथ में स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा चलिए बच्चे, अगला हमारा है फोर्थ जो मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है। इस मैट्रिक्स में क्या है, इस मैट्रिक्स में हमें पढ़ना है किसके बारे में, जीरो मैट्रिक्स के बारे में। जीरो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी बेटा, जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका हर एक एलिमेंट क्या होगा, जीरो, ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये आता है, ये भी एक टाइप होता है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का ये टाइप होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इट हैज़ टू टाइप, ये दो टाइप की होती है, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए मैट्रिक्स इन विच बिलो एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। जहाँ पर हम डायगोनल की बात कर रहे थे अभी, क्या भाई मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, इसमें ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, तो इसका मतलब जो वन फोर वाले एलिमेंट हैं इनको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, या प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है इसको। तो प्रिंसिपल डायगोनल विल भी क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल से जो निचले वाले एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो एक ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। बेटा समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें वन
4, तो ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। और इससे बिलो वाले एलिमेंट, मान लो भाई ये है वो बिलो वाला एलिमेंट, तो बिलो वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। ठीक है, तो एक ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। और आगे इसी तरह फिर एक मैट्रिक्स आएगी हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स कौन सी होगी, यहाँ पर तो बिलो था बेटा प्रिंसिपल डायगोनल से, अब की बार क्या होगा, एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जैसे मान लो 1 4 3, तो अब की बार प्रिंसिपल डायगोनल जो है उससे अबव वाले एलिमेंट क्या होंगे, 0। तो एक ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगले पेज पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये बेटा एक ये एग्जाम्पल था किसका, प्रिंसिपल डायगोनल का, यानी सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल का था एग्जाम्पल था ये। ठीक है, जहाँ पर क्या है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है भाई, वहाँ पर उससे बिलो वाले एलिमेंट क्या है, 0। तो ये क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है कि भाई इससे बिलो वाले एलिमेंट क्या है, 0, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है जी, अच्छा चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा अब के देखिए बेटा एक चीज़ आती है ट्रैक्स ऑफ मैट्रिक्स। ट्रैक्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, इस चीज़ को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, देखिए देखिए जी ट्रैक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रैक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे मैंने ये मैट्रिक्स ले ली, मैंने यहाँ पर ए मैट्रिक्स ले ली और ए मैट्रिक्स से मेरे पास 1 4 हैं। यदि मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि क्या है ट्रैक ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर वही आ जाता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होता है उसी को हो जाता है ट्रैक ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा उसके बाद बेटा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती हैं, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती हैं। उसके लिए दो कंडीशन होती हैं। पहली तो ये कि उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सेकंड बात यह है कि दो मैट्रिक्स तभी यानी कि पॉसिबल हैं, वो तभी इक्वल हो सकती हैं यदि उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या हो, इक्वल। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट 8 2 1 वाला एलिमेंट अगर 3 है तो दूसरी वाली मैट्रिक्स में भी 8 2 1 एलिमेंट वाला कितना होना चाहिए, 3। तो यदि उसके एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए और साथ में उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी दो हमारी यानी कि तभी हमारी दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, तो बच्चे मुझे आशा है आप सभी को अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर यानी कि आपके मैं यानी छोड़ दूंगा, तो आप मुझे वहाँ पर कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है जी, ओके, थैंक यू।